आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है वह मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। आज भी मस्जिद का ज़्यादातर हिस्सा मंदिर का ही है। अब कुछ तोड़कर, कुछ नया जोड़कर, कुछ पुराने हिंदू कलाकृतियों को नष्ट कर उनकी जगह मुस्लिम स्थापत्य की चीज़ें बनाकर गुंबद डाल दिया गया और ज्ञानवापी मस्जिद हो गई। यह साबित करता है कि ज्ञानवापी हमेशा से मस्जिद नहीं थी। भव्य मंदिर को नष्ट कर उसको खड़ा किया गया, यानी ज्ञानवापी मंदिर है। इस बात का दावा जो लोग करते रहे हैं वे अपनी जगह पर सही हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एएसआई की वह सर्वे रिपोर्ट कहती है जो मस्जिद के अंदर से जो सर्वे हुआ उसके जरिए तैयार की गई है। वैसे भी अगर आप नाम पर जाते हैं तो यह संस्कृत का शब्द है ज्ञानवापी। ज्ञान मतलब कुंड, ज्ञान मतलब ज्ञान और वापी का मतलब कुंड। कोई बड़ा इमामबाड़ा, जामा या हजरत बल इसके साथ नहीं लगा है, ज्ञानवापी लगा है। आज मैं आपके सामने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने अयोध्या में भी विवादित ढांचे का सर्वे कर यह रिपोर्ट दी थी कि नीचे मंदिर के अवशेष हैं, और वह रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक आधार बनी थी, उसी एएसआई की ज्ञानवापी को लेकर जो रिपोर्ट है जिसमें मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने की बात कही गई है, उसे तमाम सबूतों के साथ आपके सामने बारी बारी से रखना चाहता हूं। ये खबर आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि हिंदू पक्ष जो दावा लंबे समय से करता रहा है उसका सर्वे हुआ, उस सर्वे की रिपोर्ट कहती है। मगर यह दिखाने से पहले हिंदू और मुस्लिम पक्ष, इन दोनों की राय क्या है, रिपोर्ट को दोनों को सौंपे जाने के बाद दोनों क्या कह रहे हैं, यह आपको सुनाना चाहता हूं। जो रिपोर्ट आया जो उत्साहवर्धक था, पहला उत्साहवर्धक ये रिपोर्ट था कि 2 सितंबर 1669 में जो औरंगजेब का फरमान था जिसमें यह रहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद तामीर की जाए, वह शिलापट्ट मिल गया। उसका दूसरा भाग जो है एएसआई के पास था। दूसरा उन्हें स्पष्ट लिखा गया है जो जितने भी पाषाण शिलाखंड है, 14-14 फीट के खंभे हैं, जो 3-3 फीट के चौड़े खंभे हैं, जिसमें जो है घंटियाँ और जंजीर, जिसमें सूर्य चंद्र कमल बने हुए हैं, जिसमें ओम लिखा हुआ है, वह सब भी जो है उस भव्य मंदिर के हिस्सा थे जो मस्जिद में प्रयोग किया गया है। और तो और इतना ही नहीं, जो उसमें पाषाण शिलाखंड है, जितने पश्चिमी दीवार है, यह साबित हो गया कि वह हिंदू मंदिर के ही हैं, हिंदू मंदिर के ही अवशेष हैं, हिंदू मंदिर के। और तो और जो पश्चिमी दीवार है, क्या विश्व में आपने देखा है किसी मस्जिद के सामने नंदी को? लेकिन यह विशाल काले नंदी वह जो है नेपाल नरेश के द्वारा दिया गया है। यह तो किसी मुस्लिम समाज को या विश्व के किसी मुस्लिम देशों को कहना चाहिए कि अब यह कुरान की जो आयतें होती हैं कि किसी धार्मिक स्थल को तोड़ करके खुदा इबादत नमाज अदा नहीं करता, उनको सोचना चाहिए था। और आने वाला समय 2 वाद रहेगा खास तौर से। पहला कि मुस्लिम समाज का उसमें प्रवेश प्रतिबंधित हो, नमाज प्रतिबंधित हो, और दूसरा जो वजू खाने में जो हमारे प्राप्त शिवलिंग है उनका वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी कराया जाए। जो भी रिपोर्ट में जो भी फोटोग्राफ्स हैं वो पिछले बार अधिवक्ता कमिश्नर कार्रवाई में जो मिले थे वही हैं, और सिर्फ उसमें फ़ोटो थी, उसमें नाप नहीं थी। इन्होंने एसआई ने उसकी नाप दिया। और जो मलबे पाए गए, अगर इधर उधर कुछ मलबे होंगे तो हमारे बहुत से दुकानदार थे नॉर्थ गेट वाली बिल्डिंग में जो मूर्तिकार थे, मूर्ति बनाते थे, अगर उनका पहले बैरिकेडिंग से पहले अगर मलबे में उन्होंने कुछ फेंका होगा, पड़ा होगा, तो उसकी कोई अथॉन्टिसिटी नहीं है। तो उस जिसको कहते हैं वास्तविक उनका तहखाना वो नहीं है, तहखाना अंजुमन जामिया मसाजिद का है कि कब्जे में का है, और ऐसा उसमें तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। उसमें तो नए, उसमें जो पिलर लगे हुए हैं वो तो नए बने हुए हैं, नए ईंटे के लगे हुए हैं पिलर। 2 पिलर थे जिसमें 6-6 इंच का कुछ लिखा हुआ है, और उसको ना वो लोग पढ़ के बता सकते थे कि क्या लिखा है, और ना हम लोग पढ़ के बता सकते उसमें क्या लिखा है। वो फारसी में लिखा है, अरबी में लिखा है, संस्कृत में लिखा है। वो तो एक्सपर्ट की ओपिनियन जो होगी उसको देखा जाएगा कि किस चीज़ में लिखा हुआ है। एसआई ने अगर ऐसी कोई रिपोर्ट दिया है, अभी हमने उसको देखा नहीं तो गलत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं उस दीवार में कि वो जो तो हिंदू स्क्रिप्ट से जाहिर होती है। मेन बात ये है कि ये कैसे संभव है कि एक बिल्डिंग को गिरा दिया जाए, गिरा करके उस मलबे को दूसरी बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाए। क्या किसी बिल्डिंग का एक पिलर तोड़ दिया जाए तो क्या इस पोजीशन में वो पिलर रहता है कि दूसरी बिल्डिंग में उस पिलर को खड़ा कर दिया जाए?
और हमारी मस्जिद जो बनी है उसमें सारे पिलर एक साइज के हैं, उसकी वॉल सब बराबर से बनी है, उसमें जो पत्थर लगे हैं वो सब साइज से बने हुए। क्या मतलब एक बार एक बिल्डिंग को तोड़ करके फिर उसका पिलर निकाल करके उसको साइज से हम सारा पत्थर बना के तब लगाया गया होगा? ये कैसे संभव है? वही बिल्डिंग तोड़ करके उसका मलबा सिवाय इसके किसी मलबे में दबा दिया जाता है और उससे ज़्यादा कोई उसका इस्तेमाल नहीं होता। अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं। कोर्ट के आदेश से ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे हुआ। कोर्ट के आदेश से ही एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सबके सामने आई है। 18 दिसंबर को एएसआई ने जिला जज की अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसी समय हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को सौंपी जाए, जिस पर विचार करने के बाद 24 जनवरी को जिला कोर्ट ने सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। 839 पेज की रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को मिल गई है और यह जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, जो पन्ने, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ ने, हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा ने इस खबर को ब्रेक किया था। रिपोर्ट पर दोनों अब आगे क्या करना चाहते हैं, दोनों पक्ष वो ये सोच रहे हैं। वकील दोनों तरफ के सक्रिय हैं। अदालती लड़ाई तेज होगी, इस बात के पूरे सबूत हैं। इस वक्त हर कोई यह जानना चाहता है मस्जिद परिसर में क्या क्या मिला। ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं जो हिंदू मंदिर के दावे की पुष्टि करते हैं। सर्वे के दौरान एएसआई को हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। कई सारे खंडित धार्मिक चिन्ह मिले हैं जो आप स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, आपको देखते रहिएगा। सजावटी ईंटें, देवी देवताओं की जोड़ियां, घड़े, हाथी, घोड़े की मूर्ति, कमल के फूल, मंदिरनुमा इमारत के चौखट के अवशेष, इनके साथ साथ कई सारी दूसरी चीज़ें भी मिली हैं जो हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों के तौर पर मानी जाती रही हैं। लगभग 250 ऐसी चीज़ों को प्रमाण के रूप में एएसआई ने जिलाधिकारी की सुपुर्दगी में कोषागार में जमा करवाया है। इसकी एक लिस्ट जिला जज की अदालत में जमा करवाई गई है। इन सभी अवशेषों को जिला जज की अदालत के आदेश पर जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी न्यायालय में पेश कर सकेंगे। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि वहां उस जगह पर एक बड़ा हिंदू मंदिर था जो कुछ और नहीं, भगवान शिव का भव्य मंदिर था। सर्वे के दौरान 32 जगह मंदिर से संबंधित प्रमाण मिले हैं। जो स्तंभ मिले, खंभे, वो हिंदू मंदिर के हैं, उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया। आप सोचिए ज़रा कि जो शिलालेख मिले हैं उन पर देवनागरी, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है, उकेरा हुआ है, अरबी और फारसी नहीं है। इसलिए हिंदू पक्ष की दलील यह है कि शिलालेख अगर देवनागरी में, कन्नड़ में, तेलुगु में है तो उसका इस्लाम से क्या लेना देना है। खंभों के ऊपर हिंदू प्रतीक चिन्ह या हिंदू कलाकृतियों को खरोंच करके, उनको ख़त्म करके, उसके बाद उनके ऊपर फूल डाले गए हैं। ये बताता है कि कोई छोटा मोटा शिव मंदिर नहीं था, ये ज्योतिर्लिंग की पहचान वाला विशाल भव्य शिव मंदिर था। खासकर उस जगह पर जो जनार्दन, रुद्र और विश्वेश्वर के शिलालेख मिले हैं, शिलालेखों पर लिखा हुआ है। एक शिलालेख पर तो महामुक्ति मंडप लिखा है। ये सारे साक्ष्य मंदिर के पहचान के तौर पर मंदिर को स्थापित करते हैं। ये सारे के सारे विशाल शिवालय से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। अब मेरे साथ एक पैनल जुड़ रहा है। इसमें हरिशंकर जैन साहब हैं, हिंदू पक्ष के आप जाने माने वकील हैं। सोहनलाल आर्य, आप हिंदू पक्षकार हैं। पंडित राम नारायण द्विवेदी, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट संस्कृत डिपार्टमेंट या संस्कृत धर्म विद्या जो फैकल्टी है बीएचयू की, उसके हैं। आशीष सिन्हा मेरे लीगल एडिटर हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। हरिशंकर जैन साहब, बहुत जद्दोजहद करते हैं आप। हिंदुस्तान में आप तमाम तरह की मस्जिदों के पीछे मंदिरों को निकालने, उनके सबूत जमा करने और एक लड़ाई जीतने की लगातार कोशिश करते हैं। क्या इरादा है ज्ञानवापी को लेकर आपका? देखिए, ज्ञानवापी को लेकर इरादा बिल्कुल साफ और क्लियर है कि हमको मंदिर चाहिए। ये मस्जिद का ढांचा जो सो कॉल्ड मस्जिद है वो हटना चाहिए और वहाँ पर नया मंदिर जैसे अयोध्या बना है उसी तर्ज पर एक भव्य मंदिर यहाँ बनना चाहिए। बहुत जाति हो चुकी, बहुत देर हो चुकी। 353 साल से हम इस गुलामी के ढांचे को देख रहे हैं। अब वो समय समाप्त हो रहा है और बहुत जल्दी
मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम सफलता पाएंगे और सूट डिक्री होगा और वहाँ पर मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट आ गई है जी। रिपोर्ट आपने पूरी दिखा दी, सामने दिख रही है। अब इस रिपोर्ट के बाद बचा क्या है? रिपोर्ट से साफ साबित है कि मंदिर थी। जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी जी। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इसके बाद हिंदू या मुस्लिम पक्ष दोनों को तीसरी बात कहें। मैंने मुस्लिम आज पक्ष को मुस्लिम बुलाया पक्ष था, हालांकि वो बेवजह नहीं की आ पा अपने कारण से, सब लेकिन ऐसी जो कुतर कर रहे हैं जी कि जिसकी तरफ से देख के कहने में दिक्कत होती, शर्म आती है। आज ओवैसी साहब ने कह दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया, एसआई के लिए कह दिया, पैनल के लिए कह दिया। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। हरिशंकर जैन साहब, दलील जो उनकी है उसको भी आपको लगता सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो वीडियोग्राफी हुई वही आपने एएसआई के सर्वे रिपोर्ट में दिया है। वहाँ कभी मूर्तिकार रहे होंगे, उन्हें मूर्तियाँ छोड़ दी, मूर्तियाँ रह गई होंगी। एक सबूत है जो मैं दर्शकों के सामने ज़रूर कहना चाहता हूँ। जो गुंबद है मस्जिद का वो 350 साल पुराना है और मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है जिस पर हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह या देवी देवताओं की उकेरी हुई मूर्तियां हैं वो 5000 साल पुरानी है। अगर मान लीजिए 350 साल पुराना गुंबद है तो 2024 से घटाइए आप 350 साल, तो 1776-77 का समय निकल करके आता है। यानी कि औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाने का आदेश दिया, यह समय वही है। इतिहास में जिस बात का जिक्र होता है यह वही है। यानी कि दीवारें पुरानी रह गईं, खंभे पुराने रह गए, उसके ऊपर ढांचा तैयार कर दिया गया मस्जिद का, और यही रिपोर्ट कहती है। मेरा सवाल आशीष आपसे है, क्या आपको लगता है कि कमोबेश पूरा का पूरा मामला अयोध्या के रास्ते पर जाता हुआ से दिख रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अयोध्या से ज्यादा मजबूत केस यहाँ पर हिंदू पक्ष का हो गया है राणा सर, क्योंकि जिस हिसाब से एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट आई है, जो बात सनातन धर्म को मानने वाले अपने पुरखों से सुनते आ रहे थे कि वहां पहले एक मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया, वो एसआई की रिपोर्ट में चीख चीख कर इस बात का प्रमाण देती है और ये कहती है कि वहां पर मंदिर था। सबसे अहम बात यह है कि अब इस पूरे मामले पर वर्शिप एक्ट लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1948 के बाद की जो संरचना है वो बदली नहीं जा सकती। लेकिन हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि नहीं, हम 1948 के पहले की संरचना की बात कर रहे हैं और ये एएसआई की जो रिपोर्ट है वो उसकी सहायता करेगी। वो भी यही बात कह रही है कि पहले वहां हिंदू मंदिर था। तो वर्शिप एक्ट जो एक बहुत बड़ा दावा, एक बहुत बड़ा आधार था, बहुत एक मजबूत औजार था मुस्लिम पक्ष का, वो यहां पर कमजोर हो जाता है। दूसरी सबसे अहम बात, आप ये मान के चलिए आज नहीं, एक हफ्ते बाद सही, 2 हफ्ते बाद सही, एक ऐसी याचिका दाखिल होगी हिंदू पक्ष की तरफ से कि पूरे एरिया को प्रिजर्व करके रखा जाए, क्योंकि यहां पर मंदिर था और मंदिर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तीसरी याचिका यह दाखिल की जाएगी कि जो वजू खाना का जो एरिया है जहां पर शिवलिंग मिला है उसकी भी जांच कराई जाए, भगवान शिव के शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, क्योंकि कहा यह जाता है शास्त्रों में कि जहां भगवान शिव होते हैं वहां पर पूरा कुटुंब होता है, वहां पर मंडपम होता है और मंडपम तक पहुंचने का रास्ता ठीक वजू खाने के पास एक नीचे सीढ़ियां जाती हैं उसके तहत होता है। तो ये सारे जो लीगल बैटल हैं आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। और एक चौथी सबसे अहम बात कि इस तरह के जब भी मामले आते हैं, हालांकि अभी तक ये सवाल उठाया जा रहा है एएसआई सर्वे को लेकर, सुप्रीम कोर्ट तक ही एएसआई की यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ही इस तरह की जांच के आदेश देता है। ये कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोई आम आदमी नहीं होता है कि वो चला गया जांच करके फोटो खींच के चला आया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑथेंटिक एजेंसी है जिस पर देश को भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट तक को भरोसा है। पांचवी सबसे अहम बात, जो यहाँ पर अलग अलग, चाहे वो देवनागरी हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, वहां पर जो लिखा हुआ मिला है वो एक बात और इशारा करता है, यानी जो उत्तर है और दक्षिण है उनको जोड़ता है। तो ये मामला केवल उत्तर तक ही सीमित नहीं रहेगा, आवाज दक्षिण से भी आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तमिल और तेलुगु के वहां पर जो शिलालेख हैं वो भी मिले हैं। तो आने वाले समय में ये इशू और ज्यादा बड़ा होगा। और सबसे अहम बात, क्योंकि राम मंदिर का जो एरिया था वो बहुत ज्यादा बड़ा था, ये एरिया बहुत छोटा है, इसलिए मुझे लगता है छोटा है। आशीष ने जो प्रेसिस वर्शिप एक्ट की बात की है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता है कि 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार थी तो उसने एक कानून बनाया कि देश में 1947 15 अगस्त को जिन धर्मस्थलों की स्थिति जैसी है उनका नेचर और कैरेक्टर जैसा है वैसा ही रहेगा, आगे नेचर कैरेक्टर में
बदलाव को लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं किया जाएगा अयोध्या को छोड़कर। अयोध्या का मामला निपट गया है, लेकिन अब ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी के पीछे आशीष कह रहे हैं कि दलील ये दी जाती है कि हम 1947 के नेचर कैरेक्टर के तहत ही बात कर रहे हैं। नेचर कैरेक्टर जो है वो मंदिर का ही था, ना कि मस्जिद का था। आप वहां नमाज कर रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन पूजा भी हो रही है। नेचर कैरेक्टर के आधार पर वो मंदिर हो सकता है। अब सोहनलाल जी, एक तर्क देश में ये होता है कि इस तरीके से अगर लड़ाइयां आप लगातार लड़ते रहेंगे तो देश के सामाजिक माहौल में एक विद्वेष पैदा होगा और देश जो तरक्की के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ता जा रहा है या बढ़ सकता है, उसकी गुंजाइश कम हो जाएगी। तो इन कोशिशों को आप ऐसे नहीं देखते? देखिए, स्पष्ट है 355 वर्ष का विवाद, 33 वर्ष से मुकदमा, 2 साल 152 दिन सुनवाई, इसमें 33 साल में 24 मुकदमे, 3 बार अधिवक्ता कमिश्नर में सर्वे हुआ। पहली बार एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट दिया और एएसआई के सर्वे रिपोर्ट जो 839 पेज का था, साफ साफ इसमें लिखा है कि वह हिंदू मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण किया गया। यहाँ तक कि जो है हिंदू मंदिर के सारे जो शिलाखंड है, उसके जो है खंभे हैं, उसका मस्जिद में प्रयोग किया गया। सारे के सारे मटेरियल प्रयोग। हम लोग तो सर्वे के दौरान 2022 में सर्वे के दौरान गए थे। शंख चक्र गदा त्रिशूल हमारे माननीय अधिवक्ता पूज्य हरिशंकर जैन जी यहाँ उपस्थित हैं। वह भी 2000 वह भी सर्वे का सभी समय हम लोग के साथ थे। माननीय विष्णु शंकर जैन जी वह भी उपस्थित थे। सारी के सारी साक्ष्य मौजूद थे, किसी से छिपा नहीं है। और तो वर्तमान एएसआई ने वह शिलापट्ट मिल दिया जो औरंगजेब के द्वारा मिला हुआ था, जिसमें साथ साथ लिखा हुआ था कि 2 सितंबर 1669 में मंदिर तोड़ करके मस्जिद तामीर की जाए। तो सारे साक्ष्य प्रमाण है। यही तक नहीं, यही तक एएसआई ने तो अभी तो सिर्फ लिखे साक्ष्य दिए हैं, अभी फोटो और वीडियोग्राफी 2-3 दिन में देंगे जो है। यही और सारे खंडित मूर्तियां जो 16वीं 17वीं के सिक्के मिले हुए हैं, हमारे जो है हनुमान जी की मूर्ति हो या गणेश जी की मूर्ति हो, जो खंडित मूर्तियां है, यही को रोकने की बात नहीं है। सोहनलाल जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूं। मैं अपने दर्शकों को बारी बारी से, जो आप कह रहे हैं कि जो जो चीजें मिली हैं, एएसआई की जो रिपोर्ट है वो हमारे लीगल एडिटर आशीष ने पहले ही अपने हाथ में ली और इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले आपको खबर दिखाई। उस रिपोर्ट में जो तस्वीरें हैं, उनके बारे में जो कुछ भी लिखा जा रहा है, मैं आपको बारी बारी से बताना चाहता हूँ। आप तस्वीरों पर गौर करते चलिएगा। 350 साल पुराना गुंबद, मस्जिद की दीवार 5000 साल पुरानी, दीवार के नीचे नींव में 1000 साल पुराने अवशेष हैं। ये क्या है? इसमें कहाँ कोई गुंजाइश रह जाती है कि यह शिवाला नहीं कहा जाए? यह जो सोहनलाल आर्या जी हैं या फिर पंडित रामनाथ द्विवेदी जी हैं या हरिशंकर जैन साहब हैं, यह सब लोग यही कह रहे हैं। मस्जिद तो बिल्कुल नहीं है, यही दावा है। जो बात इतने सालों से हर किसी की आंखों के सामने दिखती रही है, बनारस आने जाने वाले हर शख्स ने महसूस किया है, इन लोगों के मुताबिक वह बात ही एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में आई है। अब जो चीज़ें आई हैं उनको अब बारी बारी से देखिएगा कि पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का ही हिस्सा है। रिपोर्ट ने इसे पूरे तरीके से साफ कर दिया है। दीवारों में हिंदू धर्म से जुड़े पहचान चित्र उकेरे गए हैं। दीवारों, पिलर्स पर से उन धार्मिक चिन्हों को मिटाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट बताती है कि 17वीं शताब्दी में हिंदू मंदिर को तोड़ा गया और इसके विध्वंस पर ही और उसके मलबे से मस्जिद को खड़ा किया गया। मंदिर के पिलर्स, नींव के पत्थरों तक का इस्तेमाल किया गया। अब और कोई बात नहीं, आप एक एक तस्वीर देखते जाइएगा ताकि आपको मैं जो कह रहा हूँ वो बात समझ में आती रहेगी। अगली जो तस्वीर आपके सामने आ रही है वो खंडित शिवलिंग की है। ये खंडित शिवलिंग की तस्वीर क्यों है? ये शिवलिंग एएसआई को मस्जिद परिसर में मिला। आप बताइए कि मस्जिद में शिवलिंग क्या कर रहा है? ये सवाल हिंदू पक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। एक दो नहीं, ज्ञानवापी के परिसर में कई सारे छोटे बड़े शिवलिंग या फिर उनके अवशेष मिले हैं। इन छोटे शिवलिंग का जिक्र एएसआई की रिपोर्ट में है। साथ ही और भी शिवलिंग के अवशेषों का उल्लेख भी किया गया है। शिव मंदिर होने का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है, यह हरिशंकर जैन साहब लगातार कहते रहे हैं। यह हिंदू पक्ष के दावे के समर्थन में, उसके हक में एएसआई की रिपोर्ट में वो सारे सबूत आते हैं। अब आप अंजलि मुद्रा से इस देवी की तस्वीर को देखिएगा जो अब आपके सामने आ रही है।
हाथ जोड़े हुए इस देवी की मूर्ति इसे हिंदू धर्म से कनेक्ट करती है। यह मूर्ति 15 सेंटीमीटर लंबी, 13 सेंटीमीटर चौड़ी और लगभग 7 सेंटीमीटर ऊंची है। हाथ जोड़ने की इस मुद्रा को अंजलि मुद्रा कहते हैं। देवी की इस मूर्ति के गले में हार, कानों में बाली और हाथों में बैंगल्स, चूड़ियां हैं। इस तरह की मूर्तियां आपने आमतौर पर मंदिरों में या हिंदू परंपरा के साथ जो देवालय होते हैं उनमें देखेंगे, आप स्तंभों में देखेंगे आप। और अब आपके सामने नंदी महाराज की यह मूर्ति खंडित मूर्ति है। ये आगे का हिस्सा है जो अभी आप देख रहे हैं। मुड़े हुए पैर आपको दिख रहे होंगे, गले में माले की आकृति भी आपको नजर आ रही होगी। नंदी का होना ही प्रमाण है शिव के विराजमान होने का। आमतौर पर हिंदू परंपरा में सनातन जो पूजा पद्धति है उसमें यही माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने भी नंदी हैं, लेकिन नंदी का मुख जो है वो ज्ञानवापी की तरफ है। वह भी इस बात का इशारा करते हैं कि जो गर्भगृह रहा है वो वही है जिस तरफ वजूखाना है। वजूखाने के नीचे एक बेसमेंट में जो कमरा है, जो उससे खिड़की निकलती है, उस खिड़की के ठीक सीध में नंदी देखते हैं, उसी को गर्भगृह माना जाता है। दावा यही किया जाता रहा है। अब जब एएसआई की ये सारे प्रमाण सबूत आए हैं, रिपोर्ट आई है, तो उसको और मजबूती मिल रही है। अब मैं अपने मेहमानों के सामने आता हूं। पंडित रामनाथ द्विवेदी जी, एएसआई का सर्वे ना हो, वीडियोग्राफी ना हो, इसके लिए इंतजामिया कमेटी ने बहुत कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं यार, इसमें क्या गड़बड़ी है, जब कराना है तो करा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। रिपोर्ट भी आपके सामने आ गई है। रिपोर्ट के आगे एक दावा है मुस्लिम पक्ष का कि आप ये बताइए कि जिन खंभों को तोड़ दिया गया उनके ऊपर कोई इमारत कैसे खड़ा हो सकती है। दावा ये भी है कि जो चीज़ें पहले दिखती रही हैं उन्हीं चीज़ों को आप रिपोर्ट में ला करके क्या कहना चाहते हैं नया और अलग से। दावा ये भी है कि वहाँ कुछ पत्थर बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले लोग रहे होंगे, वो छोड़ के मूर्तियाँ चले गए, मूर्तियाँ दब गई होंगी, आप उसको आधार बना रहे हैं। ये सारे तर्क उनके भी हैं। देखिए, ऐसा है, हमारे शास्त्रों में कहा गया लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। और प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, जो आंख से देखा जाए जिसको, उससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। और हमारे शास्त्रों में, स्कंद पुराण में, काशी खंड में स्पष्ट उल्लेख है, शिवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोधिका। शिव के दक्षिण भाग में वापी है, वो जो व्यापी के रूप में जानी जाती है, समझी जाती है। और स्पष्टतया वहां 4 मंडपों का उल्लेख है, मुक्ति मंडप, अन्न मंडप, श्रृंगार मंडप। तो श्रृंगार मंडप, आप श्रृंगार गौरी की दीवार पे ही मस्जिद को खड़ा कर दिया था औरंगजेब ने। हमारा जो मंदिर है वो पूरा मंदिर के ऊपर वाले केवल शिखर को हटा करके मंदिर का आकार दिया गया है। वहां स्वास्तिक के चिन्ह हैं, वहां वेद की कुछ ऋचाएं हैं और कन्नड़ और तमिल भाषाओं में कुछ श्लोक आदि लिखे गए हैं। आप समझिए कि इसके बाद भी अगर हम कह रहे हैं कि वहां मस्जिद है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है, विज्ञान भी बतला दिया है कि भाई नहीं, यहाँ पर हिंदुओं की धर्मस्थली रही है, उपासना स्थली रही है। हमारे शास्त्र हजारों वर्ष पहले इस बात का उल्लेख करके चिल्लाते रहे, लेकिन वो एक काल ऐसा था जो मध्यकाल में हमारे मुगल आक्रांताओं ने हमारे भारत के अंदर आक्रमण करके हमारे भारत के जो हिंदुओं के उपासना स्थल थे उनको खंडित किया। उनके कुछ शिखर भागों को हटा करके तत्कालिक अपने भागों को स्थापित करके अपने रूप को दे दिया, जो सर्वथा हमारे आपके लिए, हिंदुओं के लिए कष्टदायक रहा। लेकिन हिंदू धैर्यवान है, उसने अपनी उपासना पद्धति को त्यागा नहीं, अपनी आराधना स्थली पर विश्वास रखा। और हिंदुओं की यह सहिष्णुता का परिणाम है कि 500 वर्षों के बाद हमें भगवान श्री राम लला के उसी स्थान पर विग्रह स्थापना का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज पुनः सनातन के जागरण का काल चल रहा है। काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना, काल सबका आता है, ये जागरण काल चल रहा है। हमें अपनी पुरानी विरासतों को संजोने का, संवारने का, हमारे भारत के नवयुवक और भारत के जो जनता है हिंदू संस्कृति पर विश्वास रखती है, उसको ये भरोसा है, तभी हम न्याय की सरणी में गए हैं। हर्षशंकर जैन साहब, माध्यम से आप तो न्यायालय के धुरंधर वकील हैं, मैं आपको अदालती लड़ाका मानता हूं। जो बाजी कमजोर होती है वह भी आप जीत लेते हैं। यह बाजी तो मुझे लगता है कि आपके हक में बहुत हद तक खड़ी है, लेकिन फिर भी अदालतें
प्रमाण मांगती हैं, अदालतें सबूत मांगती हैं, अदालतें एक सिलसिला मांगती हैं, अदालतें आपको अपनी बात साबित करने के लिए बहुत सारी कड़ियों को आपस में जोड़ करके देखती हैं। अदालत में आप कैसे साबित कर पाएंगे, अदालत में आप कैसे जीत पाएंगे? देखिए, केस में खाली एसआई रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास शास्त्रीय प्रमाण है। शास्त्रों में जहाँ जहाँ काशी के बारे में और इस जगह के बारे में, आदि विश्वेश्वर मंदिर के बारे में लिखा है, वहाँ पर साफ लिखा है कि भगवान शिव ने एक 5 कोस का अभिमुक्त एरिया बनाया था, और जो कि जिसका कि ज्योतिर्लिंग वो यहाँ पर इसी जगह पर है। दूसरा, जितने पुराण हैं, वेद हैं, सब में काशी खंड है और काशी का प्रभाव मिलता है, काशी के बारे में वर्णन मिलता है, वो साबित किया जाएगा। आईने अकबरी जो आपका आपने अबुल फजल जानते हो कि पढ़ा होगा जी, तो आईने अकबरी अकबर समय लिखी गई थी, उस समय भी इसका विवरण है। तुलसीदास जी ने रामायण में जो लिखा है उसमें उन्होंने, तुलसीदास जी ने यहाँ काशी का वर्णन किया है कि उस समय मंदिर थी, यानी कि 1500 समथिंग में वहाँ पर, सॉरी 1600 समथिंग में वहाँ पर मंदिर था, इस बात का प्रमाण है, यानी 1570 के आसपास उस समय तुलसीदास जी समय वो था। इसके बाद जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं उनका अकाउंट है, वो हम साबित करेंगे, और जितने और साक्ष्य हैं जो समय समय किताबें लिखी गई हैं वो सब हमारे पास हैं, वो साबित करेंगे। और एक नहीं 10 साक्ष्य हैं जी, जिनको लेते हुए उसमें ऐड करेंगे एसआई रिपोर्ट। एसआई रिपोर्ट अकेली नहीं है, वो अकेला नहीं है, एसआई रिपोर्ट साथ सारी कड़ियाँ जुड़ेंगी, और उन कड़ियों को जोड़ते हुए ये साबित होगा कि मंदिर था और आज ये मंदिर है। और मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अयोध्या केस में, पैरा 116 जो अयोध्या केस पढ़ लीजिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मंदिर कभी भी टूट जाने से नष्ट नहीं होता, मंदिर समाप्त नहीं होता है। तो वो सब प्ली हमारे पास है, सारी लीगल प्ली हैं। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो उनका एंकर शीट है जी, उसका जवाब हमारे पास है कि इसमें धार्मिक स्वरूप तय होना है, और धार्मिक स्वरूप मंदिर का है, जो कि ये इससे एक साबित बड़ा होगा। प्रश्न है तो शंकर मैं जान आपसे- साहब, समय की मेरे पास कमी है, लेकिन आप चारों मेहमानों का, आशीष आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल यह जो रिपोर्ट एएसआई की है ज्ञानवापी को लेकर, वो अब एक बड़ी अदालती लड़ाई की तरफ जाती हुई दिख रही है। हिंदू पक्ष हरिशंकर जैन साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस बात के पूरे प्रमाण है कि उसको मंदिर साबित कर दिया जाए। मंदिर कभी ख़त्म नहीं होता है, मंदिर फिर से खड़ा हो जाता है। देश में एक और बड़ी लड़ाई की पूरी सुगबुगाहट, या यूँ कहिए कि हलचल सी साफ साफ दिख रही है। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।